वेलकम टू न्यूज टू जीके बाय राहिनी क्लासेस। शुरू करते हैं 17 अगस्त के न्यूज़पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइन से। सो टुडेज फर्स्ट न्यूज वाज बीआरओ's 2.79 किलोमीटर सुंगल टनल ओपन्स। तो बीआरओ स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ का बनाया हुआ एक टनल का नाम सुंगल टनल इनॉग्रेट हो गया है। कब? 15 अगस्त 2026। ये सुंगल टनल जो बीआरओ ने बनाई है, ये किस रीजन को कनेक्ट कर रही है? जम्मू पुंछ का जो रीजन है, जम्मू पुंछ जो हाईवे है, इसमें ये इन बिटवीन ये सुंगल टनल बनी है। जम्मू पुंछ हाईवे, नेशनल हाईवे 144 ए, जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे 144 ए। और जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ नेशनल हाईवे जाता है, वो है नेशनल हाईवे NH44। ओके, तो ये NH140 बेटर ऐसा रहता अगर पुंछ हम इधर लिख देते और श्रीनगर इधर, तो दैट इज हाउ इट इज पोजीशनड। तो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे जो है वो 144 ए है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है 144। अब जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे 144 ए जो है, यहाँ पर इन बिटवीन एक रीजन आता है जहां से वो कालीधार रेंज को क्रॉस करता है। अब ये जो रेंज है, ये काफी लैंडस्लाइड प्रोन रीजन है। इसको बाईपास करते हुए, मतलब बीनीथ दिस कालीधार रेंज, इसके नीचे से हम बोल सकते हैं, मींस ये अगर हमारी इस तरह से ये हमारी रेंज है, तो यहां से इस तरह से ये टनल बना दी गई है। अदरवाइज पहले जो व्हीकल जा रहे थे वो इस तरह से फ्रॉम द टॉप वो पास होके जा रहे थे, अब वो इस तरह से टनल के थ्रू जा पाएंगे। तो इससे कालीधार रेंज हम बोल सकते हैं एक तरह से बाईपास कर दी गई है। और ये जो टनल है, ये बनाई गई है किसके द्वारा? बीआरओ के द्वारा। और ये 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहा है, 600 करोड़। और बीआरओ का एक संपर्क अभियान है, बीआरओ का एक प्रोजेक्ट है बाय नेम ऑफ संपर्क। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के अंडर ये जो स्ट्रेच है, ये पूरा करा गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है बीआरओ का, ये जनवरी 1975 से चल रहा है। मतलब बीआरओ एक संपर्क प्रोजेक्ट चला रहा है, कब से? 1975 से। इसमें जो इनका मैंडेट है वो प्राइमरीली है जम्मू रीजन, जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट रोड्स है उनको मेंटेन करने की, वहां पे कनेक्टिविटी इंश्योर करने की। क्यों? क्योंकि हालांकि वो रोड सिविलियंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर स्ट्रेटेजिकली और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सभी रोड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बीआरओ को इन रोड्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी संपर्क अभियान के अंडर 1975 से मिला हुआ है। तो ऐसा ये नया टनल, सुंगल टनल जो है, ये इनॉग्रेट हुआ है। अभी आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज। इट इज आर्मी चीफ टू गेट जनरल ऑफ नेपाल आर्मी रैंक। हमारे जो आर्मी चीफ हैं, रिसेंटली आवर कंट्री हैज गॉट न्यू आर्मी चीफ इन धीरज सेठ। जनरल धीरज सेठ जो है वो हमारे नए आर्मी चीफ बने हैं। अभी जो हमारे आर्मी चीफ हैं, धीरज सेठ, जनरल धीरज सेठ, तो इनको ही इज गोइंग टू गेट द ऑनरेरी जनरल रैंक ऑफ, ऑनरेरी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। ठीक है, तो नेपाल की आर्मी का इनको ऑनरेरी जनरल बनाया जाएगा। ठीक है, और वो इस इवेंट के लिए नेपाल जा चुके हैं। तो नेपाल में जो नेपाल के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने उनके इनविटेशन पे जनरल धीरज सेठ वहां पे पहुंचे हैं। और नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं, उनका नाम है जनरल अशोक राज, जनरल अशोक राज सिकदल। ठीक है, तो ये नेपाल की आर्मी के चीफ हैं। इनके इनवाइट पे हमारे जनरल धीरज सेठ नेपाल पहुंचे हैं और वहां पे उनको नेपाल आर्मी का जनरल का रैंक, ऑनरेरी रैंक दिया जाएगा। ठीक है, और
इसमें एक और चीज ऐड करने वाली है, ये जो जनरल अशोक राज है ये भी ऑनरेरी जनरल है ऑफ इंडियन आर्मी। मतलब इंडिया नेपाल के आर्मी चीफ को ऑनरेरी जनरल का रैंक देता है और नेपाल इंडिया के आर्मी चीफ को यही ऑनरेरी जनरल रैंक देता है। और ऐसा कब से शुरू हुआ? जनरल के एम करियप्पा, इनके बारे में हम जानते हैं, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, मीन्स इंडियन आर्मी के फर्स्ट इंडियन चीफ जो थे वो जनरल के एम करियप्पा थे। द डे ही गॉट दिस रैंक, मतलब जिस दिन उनको पहले जो इंडियन आर्मी के चीफ बने, उसी दिन हम इंडियन आर्मी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उस दिन इंडियन आर्मी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। टू माई नॉलेज इट इज 15th जनवरी, 15th जनवरी। ठीक है, तो अब जनरल के एम करियप्पा को 1950 में नेपाल ने ये रैंक दिया था, नेपाल ऑनर्ड हिम। ठीक है, नेपाल ने इनको 1950 में ऑनर किया था। किसके चलते? क्योंकि नेपाल के साथ हमारी एक ट्रीटी है, उस ट्रीटी को क्या कहते हैं हम? ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। तो नेपाल के साथ 1950 से इंडिया की ये एक ट्रीटी है जिसके चलते इंडिया नेपाल के बीच में वीजा फ्री ट्रेवल, मतलब ओपन बॉर्डर प्रोटोकॉल है इस ट्रीटी के अंडर, ओपन ओपन बॉर्डर प्रोटोकॉल। ठीक है, हमारे बॉर्डर ओपन है नेपाल और इंडिया के एक दूसरे के लिए। इसके साथ ही नेशनल ट्रीटमेंट, मतलब जो नेपाल के सिटीजन है दे आर ट्रीटेड एज इंडियंस, और उनको मतलब इंडिया में भी समानता का दर्जा काफी सारे मामलों में दिया जाता है। सिक्योरिटी अलायंस, इसके साथ ही डिफेंस इंपोर्ट्स, मतलब अगर नेपाल को अपने डिफेंस के लिए कोई भी जो वेपन्स या कोई भी इक्विपमेंट चाहिए वो इंडिया के थ्रू उनको इंपोर्ट कर सकता है। तो इसके चलते इंडिया और नेपाल के बीच में ऐसा एक अरेंजमेंट है। तो हम बात कर चुके हैं, जनरल के एम करियप्पा को 1950 में ऑनरेरी जनरल का रैंक दिया गया था, पर इंडिया ने ये रेसिप्रोकेट किया 1969 में। मतलब नेपाल ने तो ये ऑनरेरी रैंक देना 1950 में शुरू कर दिया था, और 1969 से इंडिया ने भी ये प्रैक्टिस शुरू कर दिया, और तब से ये प्रैक्टिस लगातार जारी है। और 1969 में जो पहले नेपाली आर्मी चीफ थे जिनको ऑनरेरी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का रैंक दिया गया था, कि वो जनरल सुरेंद्र बहादुर शाह, जनरल सुरेंद्र बहादुर शाह। तो ऐसा एक अरेंजमेंट इंडिया का अपने बॉर्डर स्टेट के साथ है जो अभी भी इसी तरह से चलता आ रहा है, जिसके चलते धीरज सेठ, हमारे जनरल धीरज सेठ आर्मी के नेपाल पहुंचे हैं। Okay, so next news is E. coli bacteria found in potable water at railway stations. तो एक ई कोलाई नाम से बैक्टीरिया रहता है, ये बैक्टीरिया हार्मफुल, कुछ केसेस में हार्मफुल होता है, जिससे सीवियर फूड पॉइजनिंग, स्टमक क्रैम्प्स, ब्लडी डायरिया वगैरह कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इफ वी एक्सपैंड इट, दैट इज व्हाट ई स्टैंड्स फॉर, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब क्या पाया गया है कि जो रेलवे स्टेशन हैं इंडिया के, वहां पर जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है, कुछ रेलवे स्टेशन पर उन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है। मतलब मान लीजिए कोई वाटर पॉइंट है किसी रेलवे स्टेशन पे जो डिजिग्नेटेड है फॉर टू बी यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर, पर उसका जब टेस्ट हुआ तो वहां पे ई कोलाई बैक्टीरिया उस वाटर सैंपल्स में मिला है। ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन पर पाया गया है। हु हैज फ्लैग्ड दिस कंसर्न? सीएजी। सीएजी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर
एंड ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मतलब हमारे संविधान में, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, मतलब आर्टिकल 1, 2, 3 इस तरह से चलते आर्टिकल्स हैं, और सीएजी का मेंशन आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में मेंशन है। अब कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, इनका जो काम होता है, व्हाट इज ही सपोज टू डू इज, अगर कोई भी, मतलब जो गवर्नमेंट के हम बात करें, एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट का रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, किसका, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स, और इसके साथ ही अदर बॉडीज, मतलब जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। मान लीजिए गवर्नमेंट किसी यूनिवर्सिटी में या किसी दूसरी जगह पे फंडिंग करती है, तो चाहे गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली रन नहीं कर रही है, पर उन सब बॉडीज जहां पर भी गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका चेक सीएजी रखता है कि वो सही से स्पेंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, नहीं मेंटेन किया जा रहा है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखेगा, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन से ये पावर मिली हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीएजी, मान लीजिए गवर्नमेंट के किसी, अब जैसे सीएजी ने फ्लैग किया कि भी रेलवे स्टेशन पे प्रॉब्लम है, तो अब रेलवे डिपार्टमेंट जो है या फिर गवर्नमेंट जो है, ऐसा नहीं कर सकती कि वो सीएजी के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले पाए। सीएजी को पावर कहां से मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और एट प्रेजेंट हमारे सीएजी हैं के संजय मूर्ति जी। ये हमारे सीएजी हैं नवंबर 2024 से, नवंबर 2024 से जो हमारे सीएजी हैं के संजय मूर्ति हैं, और ये अपना ये कामकाज देख रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट में भी ऑडिट जनरल्स होते हैं, पर जो सीएजी है वो सेंटर और स्टेट दोनों का ही ऑडिट, मतलब उनका फाइनेंशियल स्पेंडिंग या उनका क्वालिटी कंट्रोल चेक कर सकता है। ठीक है, तो दिस वाज अनदर न्यूज जिसमें कुछ सैंपल्स रेलवे स्टेशन से जो ड्रिंकिंग वाटर के दिए गए थे वो फेल पाए गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। इट इज प्रेसिडेंट पेज होमेज टू फॉर्मर पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने उनकी डेथ एनिवर्सरी पे श्रद्धांजलि अर्पित की है। अटल बिहारी जी की 8th डेथ एनिवर्सरी, अटल बिहारी वाजपेयी इनकी 8th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई 2018 से, अभी 2026 में इनकी 8th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके साथ ही भारत रत्न भी इनको मिला है, भारत रत्न से विभूषित हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक स्टेट्समैन, एक पोएट के तौर पर इन्होंने, इनकी पहचान रही है, और 3 बार ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार सिर्फ 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 महीने के लिए, और फिर तीसरी बार कंप्लीट टेन्योर। ठीक है, तो ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल रहा है। मई 1996 में ये 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद मार्च 1998 से 13 महीने के लिए, उसके बाद अक्टूबर 1999 से इन्होंने फिर अपना कार्यकाल जो है वो 5 साल का, हम जो बोल सकते हैं, वो पूरा किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इसके साथ ही ये फाउंडर मेंबर रहे हैं भारतीय जनसंघ के, फाउंडर मेंबर, फाउंडिंग मेंबर भारतीय जनसंघ। तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी है, इसका पेरेंट बॉडी हम भारतीय जनसंघ को रिलेट कर सकते हैं। तो भारतीय जनसंघ के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने
उनकी 8th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, जिसमें हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। Thousands forced to evacuate as quake kills 53 in Indonesia। ठीक है, तो इंडोनेशिया में एक आइलैंड, फ्लोर्स आइलैंड, इंडोनेशिया के एक फ्लोर्स आइलैंड, इंडोनेशिया जो है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है, दैट इज इन द साउथ ईस्ट एशिया, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर्कीपेलागो जिसको हम नेम दे सकते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इसकी एक आइलैंड, फ्लोर्स आइलैंड में भूकंप आया 7.7 मैग्नीट्यूड क्विक, जिसकी वजह से अभी तक ऑन रिकॉर्ड मोर देन 50 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एंड thousands वर इवैक्यूएटेड। दे हैव लॉस्ट देयर होम्स, मींस thousands ऑफ पीपल उनको अपनी जगह से शिफ्ट किया गया, और मोर देन 50 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। और ये जो इंडोनेशिया है, इट इज होम टू अराउंड 290 मिलियन पीपल, 290 मिलियन जो यहाँ की आबादी हम ऐसा देख सकते हैं। पर ऐसा देखा गया है कि इंडोनेशिया में मोस्ट ऑफन ये भूकंप के झटके आते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया जो है एक ऐसे रीजन में हम देख सकते हैं इंडोनेशिया को, जिसको बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यहीं पर दुनिया के 90% अर्थक्वेक्स और इसके साथ साथ 75% वॉल्केनिक इरप्शंस इसी रीजन में हमें देखने में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट प्लेट्स है वो इस तरह से कोलाइड करती हैं, सबडक्शन जोन्स ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, जिनकी वजह से मोस्ट ऑफन यहाँ पे ये भूकंप वगैरह आते रहते हैं, भूकंप के झटके आते रहते हैं। और ये जो रिंग ऑफ फायर है, इसको हम ऐसा देख सकते हैं, साउथ अमेरिका के सदर्न टिप से लेकर उसके बाद कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से होते हुए बेरिंग स्ट्रेट तक, और बेरिंग स्ट्रेट से जापान और न्यूजीलैंड तक हम ये देख सकते हैं कि इस पूरे रीजन को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कहाँ पे, इंडोनेशिया में भूकंप के झटके आए हैं 7.7 मैग्नीट्यूड। और ये 7.7 क्या है? रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल, रेक्टर स्केल किसके लिए यूज होता है? अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये चार्ल्स रेक्टर ने ये स्केल इन्वेंट किया था इन 1935 और तब से यूज हो रहा है। और हर एक यूनिट मैग्नीट्यूड इंक्रीज पे हम ऐसा देख सकते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 10 टाइम्स हो जाती है। मतलब जो 6 से अगर हम 7 पे बात करें तो अर्थक्वेक इंटेंसिटी 10 टाइम्स हो जाती है। हालांकि ये नंबर सिर्फ +1 ही होता हुआ दिखाई देता है, पर इसका इंटेंसिटी 10 टाइम्स, हर एक 1 वैल्यू इंक्रीज पे इसका इंटेंसिटी 10 टाइम्स हो जाता है। सो दिस 7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इज अ सीवियर वन, वी कैन से। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं इसके बाद। ये भी एक वर्ल्ड न्यूज से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। 5 years ऑफ अफगान रिजीम। ठीक है, हमारी नियर बाय कंट्री है अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ लॉन्ग बॉर्डर शेयर करती है, और इसके साथ ही जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, मींस इंडिया का रीजन जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, उसके साथ भी अफगानिस्तान का बॉर्डर टच होता है। तो अफगानिस्तान थोड़ा, मतलब वहां पे हम काफी समय से टर्मोइल देख रहे हैं कि 2001 में यूएस एंड अलाइड फोर्सेस अटैक अफगानिस्तान। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने किया था क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1996 और 1994 से हम बोल सकते हैं तालिबान वाज वर्किंग। ठीक है, पहले यहाँ पे तालिबान रूल था, जिसके अगेंस्ट यूएस ने एक्शन लिया था। क्यों? ये तालिबान जो ग्रुप था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पर अटैक हुए थे, उसमें ये इन्वॉल्व था। तो उसके बाद 2001 में यूएस ने अटैक किया, और 2004 में यहाँ पे एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है, जिसको बोला जाता है इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक।
ठीक है, 2004 से यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक एक एस्टेब्लिश हो जाती है जिसके प्रेसिडेंट रहते हैं गवर्नमेंट के। पर 2021 में आकर उन प्रेसिडेंट को फिर से ओवरथ्रो करके री इमरजेंस ऑफ तालिबान, जो तालिबान है वो फिर से अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेता है 2021 में। और जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी थे उस समय, उनको देश छोड़कर जाना पड़ता है। और ये कब होता है? 15 अगस्त 2021। तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि जो तालिबान का जो रूल एस्टैब्लिश्ड है वहां पर उसके 5 साल पूरे हो गए हैं। और ये पिछले 5 साल से दे आर वर्किंग अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ इस्लामिक, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। और जो इनके लीडर हैं हेबतुल्ला अखुंदजदा, ये इनके लीडर हैं। ठीक है, तो पिछले 5 साल से इनके अंडर ही तालिबान की का रूल पाकिस्तान के नियर बाय स्टेट अफगानिस्तान में चल रहा है। प्लस हम ये भी बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो इस्लामिक लॉ के अंडर वहां पे सरकार चल रही है और जो उनका इन्फ्लुएंस है इस्लामिक लॉ का वो काफी स्ट्रिक्ट है, ऐसा देखने में आता है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एंड इट गोज एज विमेन्स टीम बिगन हॉकी वर्ल्ड कप विद 2-2 ड्रॉ। तो जो विमेन्स टीम है हमारी इंडिया की, हॉकी वर्ल्ड कप वो स्टार्ट करती है 2-2 ड्रॉ के साथ। किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट। अब ये हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? 15 अगस्त से ये हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है और बोथ मेन एंड विमेन, मेन और विमेन के लिए, ये दोनों के लिए हॉकी वर्ल्ड कप अलग से मतलब ऑर्गेनाइज हो रहा है। और ये कहाँ चल रहा है हॉकी वर्ल्ड कप? इट इज इन बेल्जियम एंड नीदरलैंड। बेल्जियम और नीदरलैंड की प्लेसेस हैं जहां पर ये हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है और जो विमेन टीम है वो 2-2 ड्रॉ पर रही है किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट। और चाइना जो है पेरिस ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट टीम रही है। तो मतलब इंडिया ने जो शुरुआत की है वो काफी अच्छी की है। ठीक है, तो ये भी आज की न्यूज में मेंशन था। तो फॉर अ क्विक रिकैप, जो जो हमने न्यूज आज डिस्कस की हैं, तो पहली न्यूज जो हमारी थी दैट वाज रिगार्डिंग सुंगर टनल। इसके बाद जो दूसरी न्यूज हमने डिस्कस की थी दैट वाज रिगार्डिंग आर्मी चीफ विजिट टू नेपाल, ही इज गोइंग टू बिकम ऑनरेरी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी एज वेल। इसके बाद ई कोलाई बैक्टीरिया का प्रेवलेंस मिला था रेलवे स्टेशन पर। सीएजी की बात करी थी हमने आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151। देन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया 16 अगस्त। Okay, the next news was regarding earthquake in Indonesia. इसके बाद अफगानिस्तान की बात की थी हमने। और फाइनली स्पोर्ट्स में हमने देखा था अबाउट हॉकी वर्ल्ड। सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट न्यूज और इसके साथ लिंक होती हुई कुछ हमने जो बात की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन ऑफ न्यूज़पेपर हेडलाइंस।